जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की नगर सरकार के 1 साल उपलब्धियों भरे रहे हैं। एमआईसी मेंबर्स कांग्रेसी पार्षदों के साथ पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना, विधायक संजय यादव की मौजूदगी में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपनी 1 साल की कामयाबी की जानकारी पत्रकार वार्ता के जरिए मीडिया से साझा की। महापौर ने कहा कि शपथ में उनका पहला संकल्प मां नर्मदा के आंचल को गंदे पानी से निजात दिलाने का रहा है। उस दिशा में टेंडर के साथ ही प्रक्रिया बहुत आगे पहुंच चुकी है और संभवतः दीपावली या उसके आसपास मां नर्मदा को गंदे नाले के पानी से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा महापौर ने मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत एवं भव्य भारत माता का मंदिर सिविक सेंटर में गार्डन में बनाए जाने एवं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा टाउन हॉल महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जल्द स्थापित करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही आगामी 2 सालों में जबलपुर को इंदौर भोपाल की तर्ज पर महानगर बनाने का दावा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने किया है। जिनका सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद है, साधुवाद है आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जिनका स्नेह आशीर्वाद सदैव हम लोगों, जिसके कारण 1 वर्ष हम लोग बहुत भाग सके और कर सके। सबसे प्रमुख जो बातें हैं 1 वर्ष की, मैं ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा। हमारे दोनों विधायकगण हैं, विधायक जी आ रहे हैं। माननीय तरुण मनोज जी, अचानक से उनका प्रोग्राम बना तो उन्हें छिंदवाड़ा जाना पड़ा है, इस कारण से वो नहीं आ पाए हैं। सामान्य में हम लोगों ने जो कहा वो किया और जो हम लोग कहेंगे वो निश्चित तौर पर सुलभता से नगर निगम में 16 घंटे काम करते हुए आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए हम लोग उपलब्ध थे और उपलब्ध निरंतर 5 साल रहेंगे। सभी पार्षदगण अपने अपने, और मैं नगर निगम में या नगर निगम के कामों से निरंतर रोज हम लोगों की कोई किसी प्रकार के शहर में करने के साधन है, जिसमें से हम लोग 67 और 70 के आसपास हम लोग निशान ना होना पड़े, उससे बहुत समय हम लोगों को जन संकट जो होता था काफी कम हुआ है। और आने वाले 284 करोड़ रुपए हम लोगों ने एमआईसी से फेस अमृत 265 करोड़ रुपए ऊपर सरकार ने उसको लगभग सैंक्शन कर रही है। हम लोगों ने 284 करोड़ रुपए भेजा था, उसमें से भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा राशि हम लोगों को नगर निगम से लगाना है दिया है। प्रदेश सरकार लगभग 170 करोड़ के आसपास 100 करोड़ की राशि 2 वर्षों में, 350 करोड़ रुपए की राशि अगले 2 वर्ष में लगेगी। और उन 2 वर्षों के बाद हम लोग ये निश्चित तौर पे कह सकेंगे कि अब जबलपुर शहर के हर घर का ये बिल्कुल निश्चित तौर पे है। इसके अलावा अधोसंरचना की बात करें तो आप स्वयं देख सकते हैं, दिख रहा है शहर, गार्डन की हो, चाहे पास सफाई व्यवस्था की हो, चाहे अन्य जितने भी अधोसंरचना के काम होते हैं। महापौर ने 1 साल में करीब 1 लाख से ज्यादा घरों में नर्मदा जल को पेयजल के रूप में पहुंचाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण से लेकर कॉलोनियों बस्तियों में सफाई के बेहतर इंतजाम कर स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल या फिर टॉप 5, टॉप 10 शहरों में शुमार होने का दावा किया है। महापौर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सघन वृक्षारोपण, प्रदेश में पहली बार घर बैठे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पहुँचाने, महापौर हेल्पलाइन, लंबित लीज प्रकरणों सहित करीब 2 दर्जन बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं को मुख्य रूप से मीडिया से साझा किया। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, आज 1 वर्ष पूरे हुए। मां नर्मदा की कृपा से और हमारे शहर के नागरिकों ने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया, जिससे हम लोगों के सेवा का अवसर हमको प्राप्त हुआ। सबको सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ जो आपने प्रश्न किया, मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों के लिए निरंतर दशकों से बात की जाती थी, प्रदेश में और कहीं पे नहीं हुआ देश में। जबलपुर शहर में मैंने आपकी जानकारी में दिया कि जितने नाले नगर निगम सीमा में जबलपुर में आते हैं, सभी पर काम शुरू हो गया है और ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग लगाने लगे हैं, जो 2 से 3 माह में पूर्ण हो जाएंगे। और मां नर्मदा में सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ पानी ही जाएगा, गंदा पानी नहीं जाएगा। उसके अलावा अधोसंरचना को लेकर 500 करोड़ से ज़्यादा कार्य अभी हम लोगों ने किए। सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इस वर्ष की है, करोड़ों रुपए नए उसमें खर्च हो रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं सुधरी और रैंकिंग हमारी सुधरेगी।
जल व्यवस्था को लेकर आने वाले 2 वर्षों में हम लोग 350 करोड़ रुपए के और कार्य करेंगे। इस वर्ष हम लोगों ने 20,000 नए पानी के कनेक्शन जोड़े हैं। 1 लाख कनेक्शन मां नर्मदा के हम लोग और बढ़ाएंगे आने वाले 2 वर्ष में, जिससे हम लोग कह सकेंगे कि हर घर नर्मदा जल होगा। इसके साथ चाहे लाइट व्यवस्था की बात हो, चाहे गार्डन की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किए। कला के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों से कभी भी कोई अपेक्षा जिनकी हो और पूर्ति ना हो। हम लोग नेचर को लेकर हम लोग चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, उनको लेकर नगर निगम रोजगार सृजन करने का माध्यम पहले नहीं रहा है। हम लोगों ने 1000 रोजगार सृजन करने की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। आने वाले समय में जबलपुर शहर जलप्लावन को लेकर भी जलप्लावन से 2 वर्ष के अंदर मुक्त होगा। इस वर्ष 50% मुक्ति इस कारण से हुई है कि सफाई व्यवस्था हमारी बहुत बेहतर थी। 50% इसलिए बची है क्योंकि 100 फीट के नाले जो 12 फीट के बॉक्स बना दिए गए हैं, इसके कारण लोगों को जलप्लावन से परेशानी हो रही। हम लोग दिन रात उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं को निवारण के लिए उनके साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों ने भोजन के पैकेट से लेकर सारी व्यवस्थाएं करी हैं। हम लोगों ने हाईवेज भी काटे हैं और वो भी पाइप भी डाले हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिसमें जलप्लावन में नाव चलती थी। इस बार इतना ज़्यादा पानी गिरने के बाद भी 2 दिन में 15-15 इंच पानी गिरा, परंतु जलप्लावन नहीं हुआ। पर फिर भी हम लोग सचेत हैं, सतर्क हैं। जो नहीं हुआ वो भूली बिसरी बात हो गई। हमारी जवाबदारी है काम करने की। हम अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कर रहे हैं। हमारे जो MIC सदस्य हैं वो दिन रात लगे रहते हैं अपने अपने कामों में। हमारे कांग्रेस के पार्षद और सभी लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। जबलपुर शहर 2 वर्ष में महानगर का स्वरूप लेने लगेगा और 5 वर्ष में हम लोग मध्य प्रदेश में नंबर 1 शहर होंगे, ये मेरा विश्वास है।